गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे थे कि चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, और कल 5.8 तक न्यूमेरिकल बनवाए थे। पिछला क्लास में हम 5.8 तक न्यूमेरिकल बनवाए थे। अभी हम लोग बात करेंगे 5.8 से आगे के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। 5.9 में देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? 16, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। फेरों की संख्या 16 है और त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फेरों की संख्या 16 है और त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर देने का एकमात्र कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्षेत्रफल निकाल सके। त्रिज्या जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका 10 सेंटीमीटर देने का कॉन्सेप्ट मात्र यही है कि आप क्षेत्रफल निकाल सके पाई आर स्क्वायर करके। पाई आर स्क्वायर करके आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। पाई आर स्क्वायर करके आपने क्या कर लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। पाई का मान 3.14, आर का मान 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया था, हमने मीटर बदल दिया, होल स्क्वायर कर दिया, क्षेत्रफल निकल गया। आगे बढ़ते हैं कि जिसमें 0.75 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी हो रही है? 0.75 एम्पियर धारा दिया हुआ है। 0.75 एम्पियर धारा बह रही है। तो बहादुर चुंबकीय आघूर्ण पहले यहां से निकाल लीजिए, एम निकाल लीजिए। एम बराबर सूत्र होता है NIA, जैसा कि पिछला क्लास में भी हमने बताया था। एम बराबर सूत्र होता है NIA। एन का मान दिया हुआ है 16, आई का मान 0.75, ए का मान यहाँ जो बैठाए हैं, मान निकाल करके यहां से एम निकल जाएगा। कोई दिक्कत? एन का मान दिया था 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल निकाल लिए, और धारा दिया था 0.75 एम्पियर, तो वहां से हमने एम निकाल लिया। एम बराबर NIA। एम बराबर NIA। तो एन का मान, आई का मान और ए का मान बैठा दिए, हमारा एम का मान निकल जाएगा। गुना भाग करिएगा, आप लोग का एम का मान निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार रखी है कि इसका तल 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 5 × 10⁻² टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 5 × 10⁻² टेस्ला। यदि कुंडली को जरा सा घुमा कर छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा हिला करके छोड़ दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कुंडली क्या करने लगेगी? दोलन करने लगेगी, घूर्णन करने लगेगी। तो इधर उधर 2 सेकेंड इनवर्स की आवृत्ति से दोलन करती है। आवृत्ति दिया हुआ है 2 सेकेंड इनवर्स। आवृत्ति दिया है 2 सेकेंड इनवर्स। आवृत्ति 2 सेकेंड इनवर्स दिया है। यहां से हम आवर्त काल निकाल लेंगे। T बराबर 1/n। T बराबर 1/n, तो T बराबर 1/2 सेकेंड। T बराबर 1/n, तो T बराबर 1/2 सेकेंड। तब प्रश्न कहता है कि कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? T का मान निकालिए, जड़त्व आघूर्ण निकालिए, I का मान निकालिए। यहां पर भी I दिया हुआ है, लेकिन I यहाँ विद्युत धारा है, और यहाँ जो I दिया हुआ है ये जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ जो I दिया हुआ है वो विद्युत धारा है, और यहाँ जो I दिया हुआ है वो जड़त्व आघूर्ण है। तो T बराबर 2π√I/mb। T का मान यहाँ दिया हुआ है, M का मान यहाँ दिया हुआ है, निकल जाएगा, और D का मान यहाँ दिया है। मान बैठाकर गुना भाग करिएगा, जड़त्व आघूर्ण यानी I का मान निकल जाएगा। क्लियर हुआ? बोलिए। त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल निकाल लिए। N का मान डायरेक्ट दिया था, I का मान डायरेक्ट दिया था, यहां से M निकाल लिए। B और N दिया था, N दिया था तो T निकाल लिए, और सूत्र में डाल दिए T बराबर 2π√I/mb। हमारा मान निकल गया। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है?
एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय या न्योतर के समानांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। यह सब एनसीईआरटी इतना लिखता है। ये सारा शब्द का जाल एनसीईआरटी बिछाता है कि आप कंफ्यूज नहीं है शब्द पढ़ करके, जो किसी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तरी ध्रुव 36 से 22 डिग्री कोण नीचे झुका है। शायद आप लोग पढ़े होंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक 36 के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक 36 के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। तो डेल दिया हुआ है 22 डिग्री। डेल कितना दिया है? 22 डिग्री। डेल दिया हुआ है 22 डिग्री। आगे देखिए, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव BH, क्षैतिज अवयव मतलब BH का मान दिया है 0.35 गॉस। BH का मान दिया है 0.35 गॉस। गॉस दिया था, उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। 0.35 गॉस दिया था, उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर दिए। आगे देखिए, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए, B निकालिए। सूत्र होता है BH बराबर B cos डेल। पढ़ाए हुए हैं BH बराबर B cos डेल। डेल का मान दिया है, BH का मान दिया है, B का मान निकालना है। डेल का मान दिया है, BH का मान दिया है, B का मान निकालना है। पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारा बात खत्म। हाँ, अब ये पूछिए कि cos 22 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 22 डिग्री का मान आपको मोबाइल से निकालना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, कि cos 22 डिग्री का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? बोलिए, अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर, फिर वही बात बोले ना, इस सब एनसीईआरटी करता है। एक और बात बताते हैं, चुंबक में पूरब पश्चिम दिशा पर फोकस मत करिएगा। चुंबक में पूरब पश्चिम दिशा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को केवल उत्तर दक्षिण दिशा से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? उत्तर दक्षिण दिशा से। चुंबक में उत्तर दक्षिण दिशा से मतलब है। तो याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। तो पश्चिम से कोई मतलब नहीं है। चुंबकीय या ऊपर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव 36 से 60 डिग्री उत्तर की ओर, 36 से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करती है। यानी 36 से जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। नमन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। आगे देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर इतना पाया गया। BH दिया हुआ है 0.16 गॉस। BH दिया हुआ है 0.16 गॉस। तो कह रहा है B निकालिए। BH बराबर B cos डेल। BH बराबर B cos डेल। तो BH दिया हुआ है, डेल दिया हुआ है, B निकल जाएगा। बोलिए, ऐसे भी सीधा बता देते तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 गुना में चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.32। बात खत्म। इसका तो राइट मौखिक बन गया। आगे देखते हैं 5.12। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चुंबकीय आघूर्ण दिया, इतना दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। आगे सुनिए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, B निकालिए। B निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण दिया है, दूरी दे दिया है, B निकालना है। क्या निकालना है? B निकालना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 केस दिया हुआ है। यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो और चुंबक के लंबोषण विभाजक पर स्थित हो। 2 कंडीशन है। M और R दिया हुआ है, B निकालना है। M और R दिया हुआ, क्या निकालना है? B निकालना है। एक बार अक्ष पर,
तो अक्ष पर सूत्र इतना होता है, एम और आर दिया हुआ है, इसका मान जानते होंगे 10 के पावर माइनस 7 होता है, बी निकालना है। इसमें भी एम और आर दिया हुआ है, इसका मान जानते हैं 10 के पावर माइनस 7 होता है, बी निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या सबसे आसान तरीका, इसका आंसर जो भी आएगा उसका आधा कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर जो भी आएगा उसका आधा कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। एम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बी निकालना है। एम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बी निकालना है। तो एम और आर दिया है, बी निकालना है, तो सॉल्व करेगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो 12 के बाद 13 और 14 नहीं देखेंगे हम, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न इसी टाइप का है, देखिएगा ध्यान से। एक छोटा क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है 5.25 गुना 10 के पावर माइनस 2 जूल टेस्ला इनवर्स। चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है 5.25 गुना 10 के पावर माइनस 2 जूल टेस्ला इनवर्स, चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर, चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर दूरी निकालना है, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर मतलब दूरी निकालना है। आगे देखिए, कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री कोण बनाएगा। यदि हम अविलंबों संविभाजक पर देखें और अक्ष पर देखें, दो कंडीशन, लंबों संविभाजक पर देखें और अक्ष पर देखें। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 गॉस है। एम दिया हुआ है, आर निकालना है, बी का मान दिया हुआ है इतना। एम दिया है, आर निकालना है, बी का मान दिया है इतना। एक बार लंबों संविभाजक पर और एक बार अक्षीय स्थिति में। पीछे वाला प्रश्न में एम और आर दिया था, बी निकालना था। एम और आर दिया था, बी निकालना था। इसमें बी और एम दिया है, आर निकालना है। समझ आया कि नहीं? वही प्रश्न है। पीछे वाला प्रश्न में एम और आर दिया था, बी निकालना था। इसमें बी और एम दिया है, आर निकालना है। एक बार लंबों संविभाजक में और एक बार अक्षीय स्थिति में। एक बार लंबों संविभाजक स्थिति में और एक बार अक्षीय स्थिति में। एक बार लंबों संविभाजक स्थिति में निकालना है और एक बार अक्षीय स्थिति में निकालना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बोलिए। अब थोड़ा सा शुरू से चलते हैं और देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। एम दिया था, आर दिया था, आर दिया था तो ए निकाल लिए। आई दिया हुआ था तो एन, ए और आई दिया है, एम निकल जाएगा। एम बराबर एन आई ए, एम बराबर एन आई ए, गुना भाग करिएगा, जो भी आता है आंसर आएगा। बी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया था आवृत्ति, आवृत्ति दिया था तो आवर्तकाल निकाल लिए। टी बराबर 1/8 करके, तो जो तो आघूर्ण पूछ रहा है सूत्र पढ़ा है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम डी। एम यहां से उठाएंगे निकालने के बाद, बी यहां दिया हुआ है और टी यहां दिया हुआ है, मान बैठाएंगे, गुना भाग करेंगे, आई निकल जाएगा। क्लियर हुआ? गुना भाग जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, डेल दिया हुआ था 22 डिग्री, पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव दिया हुआ है, बी निकालना है। सूत्र पढ़े हैं, बी एच बराबर बी कॉस डेल, बी एच बराबर बी कॉस डेल। तो बी एच दिया है, डेल दिया हुआ है, बी निकालना है, गुना भाग करेंगे, सब करेंगे, आ जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न में डेल दिया हुआ है 60 डिग्री, बी एच दिया हुआ है इतना, बी निकालना है। बी एच बराबर बी कॉस डेल, बी एच दिया हुआ है, डेल दिया हुआ है, बी निकालना है, निकल जाएगा। हाँ, यदि आपको चुनने में भी दिक्कत हो, आप भी घर पर बनाइए और आपको प्रश्न चुनने में दिक्कत हो रहा है, हाँ सर रोगा कैसे जाने तरीक ये दे लेवा, रोगा कैसे समझ तरीक ये दे लेवा, ये निकाले के बाद, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए, कैपिटल एम दिया है, आर दिया है, बी निकालना है। कैपिटल एम दिया है, आर दिया है, बी निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में सूत्र इतना होता है, लंबों संविभाजक स्थिति में सूत्र इतना होता है। एम दिया है, आर दिया है, बी निकालना है। एम दिया है, आर दिया है, बी निकालना है।
अगला वाले प्रश्न में कैपिटल एम दिया हुआ है इतना, कैपिटल एम दिया हुआ है इतना, आर निकालना है, बी दिया है इतना। एक बार लंबा से विभाजक और एक बार अक्षीय स्थिति, एक बार लंबा से विभाजक और एक बार अक्षीय स्थिति, अक्षीय लंबा से विभाजक में इतना, अक्षीय स्थिति में इतना। बी और आर दिया हुआ है, एम निकालना है, बी और आर दिया हुआ है, एम निकालना है, बी और आर दिया है, बी और एम दिया है, आर निकालना है। बात समझ में, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन जो 13 और 14 दिया है वो बहुत हाई लेवल प्रश्न है। 13 और 14 प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है, हाई लेवल प्रश्न है, पहले पढ़िए उसके बाद बात करते हैं। 13 और 14 को ध्यान दीजिए। क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक अक्ष, क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में है। जो छड़ चुंबक है वो चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में है। जो छड़ चुंबक है वो चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में है। माने चुंबक तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता ही है, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता ही है। मतलब चुंबक को जैसा होना चाहिए वैसा ही है, चुंबक को जैसा होना चाहिए वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। संतुलन बिंदु, वीडियो आप लोग पढ़े होंगे तो बाहर से लास्ट वीडियो में उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव बराबर एवं विपरीत होते हैं। उदासीन बिंदु या संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उदासीन बिंदु चुंबक के अक्ष से केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर है, अक्ष पर है और केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए पहले तो एक चुंबक है, पहले एक चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा में है, एक चुंबक है जो किधर है, उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसके अक्ष पर, इसका अक्ष इधर होगा, केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर उदासीन बिंदु है। इसके अक्ष पर केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी पर उदासीन बिंदु है। उदासीन बिंदु का मतलब हुआ वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एम से मैग्नेट, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर एवं विपरीत हो। तो चुंबक वाला अक्ष पर दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो पृथ्वी वाला हो गया नॉर्थ से साउथ की ओर, क्योंकि बराबर एवं विपरीत होती है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ होती है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ होती है। तो अक्ष पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ होगा, क्योंकि बराबर एवं विपरीत है। तो बीएम बराबर है बीएच के। प्रश्न में बीएच दिया हुआ इतना, तो स्वाभाविक सी बात है बीएम भी होगा इतना। जब बीएच इतना है तो बीएम भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर एवं विपरीत है। और कहता है कि उतना ही दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर, उतना ही दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। लंबवत समद्विभाजक पर, और शायद आपको पता होगा कि अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लंबवत समद्विभाजक पर उसका आधा होता है। अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है लंबवत समद्विभाजक पर उसका आधा हो जाता है। तो अक्षीय स्थिति में इतना है तो लंबवत समद्विभाजक बी डैश एम लंबवत समद्विभाजक पर आधा है। तो बी डैश एम आपको शायद पता होगा कि लंबवत समद्विभाजक पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ होता है। लंबवत समद्विभाजक पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ होता है, इसलिए बी डैश एम की दिशा इधर है। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी इधर है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी इधर है और चुंबक का भी इधर ही हो गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया। बिंदु Q पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर BH प्लस B डैश एम, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। BH का मान इतना, B डैश एम का मान इतना, दोनों को जोड़ दिया इतना आ गया और दिशा हो गया नॉर्थ से साउथ की ओर, क्योंकि B डैश एम का मान इधर है और BH का मान इधर है,
दोनों एक ही दिशा में हो गया, प्लस हो गया। फिर से बात समझिएगा, कोई क्षण चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा में लटका हुआ है, रखा गया है, मतलब जैसे होना चाहिए वैसा ही है बिल्कुल। अक्ष पर 14 सेंटीमीटर दूरी पर, अक्ष पर 14 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है जो उदासीन बिंदु है, संतुलन बिंदु है, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज बराबर एवं विपरीत हो। तो बराबर हो गया, अब विपरीत कैसे? तो आपको शायद पता होगा कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से नॉर्थ की होती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की होगा, इसीलिए इधर हो गया। लंबवत विभाजक पर हमें निकालना है, तो लंबवत विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति का आधा होता है। लंबवत विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति का आधा होता है, तो अक्षीय स्थिति में इतना है तो लंबवत विभाजक में आधा हो गया। साथ ही साथ लंबवत विभाजक में दिशा नॉर्थ से साउथ होती है, लंबवत विभाजक में दिशा नॉर्थ से साउथ होती है, तो नॉर्थ से साउथ की हो गया। अब पृथ्वी का ऑलरेडी नॉर्थ से साउथ था, दोनों एक ही दिशा में हो गया, प्लस हो गया, जो भी इतना आंसर आ गया। बात समझ आई? यदि किसी को भी कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं, बहादुर कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।